ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों को एक टैक्स बड़ा परेशान करता है और जब बजट आने वाला था ना तो हर किसी की निगाहें थी कि शायद सरकार यहाँ पे बदलाव करेगी और कुछ राहत दे दे। वो है कैपिटल गेंस टैक्स। और कैपिटल गेंस टैक्स बचाने के लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लिया, कुछ कर लिया। तो ये इससे बचने का कोई तरीका होता है क्या? इसका स्मार्ट प्लानिंग क्या हो सकता है इसके लिए? जी हाँ लक्ष्मण, देखिए आपकी बात से मुझे ये भी याद आया कि कैपिटल गेन में कोई विशेष छेड़खानी नहीं की गई। ये ऐसा टैक्स था जिसको ऐसे का ऐसा छोड़ दिया गया है। तो क्योंकि छोड़ दिया गया है तो इसके बारे में बात करनी और जरूरी हो जाती है। तो होता क्या है, आपने मान लीजिए फरवरी मार्च में कोई मकान बेचा उदाहरण के तौर पे, अब आपको 2 साल दिए जाते हैं सेक्शन 54 में, आप दूसरा कोई मकान खरीदें। आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो 3 साल दिए जाते हैं, 2 साल आगे के होते हैं, 1 साल पीछे का होता है। अब आपकी तो रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई, जुलाई में तो रिटर्न फाइल करना होता है। अभी तो आपको तो 2 साल दिए हैं, तो लोग सोचते हैं भाई वैसे 2 साल दिए हैं और रिटर्न फाइलिंग तो 3-4 महीने में ही आ गई। तो क्या करें? तो भाई अब क्या करें? तो इसके लिए आप बहुत सारे लोग भूल जाते हैं या उनको जानकारी नहीं होती, तो आज हम उनको बता देते हैं जिनको नहीं पता है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक अकाउंट खुलता है किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक इसको खोलते हैं। उसमें आप उस पैसे को जमा कर दीजिए जिस पैसे को आपने कैपिटल गेन बचने के लिए किसी प्रॉपर्टी में लगाना था, और उस पैसे को वहां तब तक पड़े रहने देंगे आप जब तक आपकी ये 2 साल 3 साल की सीमा, मतलब ये मैक्सिमम टाइम है, जब तक नहीं पड़े रहे, जल्दी निकाल सकते हैं। पर इस पैसे को आप निकालिए और निकाल के आप उसको, उसमें से वो कैपिटल गेन तब आपका बचाया हुआ माना जाएगा। तो एक तरह से सरकार आपसे एक प्रॉमिस ले लेती है जब आप इस अकाउंट में जमा कराते हैं कि साहब हम सेक्शन 54, 54F वगैरह में, 54B है, 54GB है, इन सब सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में हम लाभ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन होगा। इसमें 2-3 सवाल है। पहला सवाल कि इस अलग अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो तो जाहिर तौर पर कैपिटल गेंस टैक्स बचाने के मकसद से कर रहे हैं, तो क्या उस डिपॉजिट पे सेविंग अकाउंट की तरह ब्याज मिलेगा हमें? जी हाँ, ब्याज मिलेगा। बैंक में पैसा रखेंगे तो ब्याज तो मिलेगा, और ब्याज मिलेगा, और ब्याज बाकायदा टैक्सेबल भी होता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि बाकायदा वो नॉर्मल डिपॉजिट की तरह होता है। और इसमें एक चीज जरूरी लक्ष्मण जाननी जरूरी है कि आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई है, तो या तो 31 जुलाई से पहले जमा कर दीजिए, या कुछ लोग तो बहुत हमारे टैक्स गुरु देखने वाले दर्शक, मेरे को तो 1-2 ऐसे मिले 1 अप्रैल को रिटर्न फाइल कर देते हैं। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तैयारी करके रखी, तो अगर आपने रिटर्न जल्दी फाइल कर दी है तो फिर उससे पहले आपको ये जमा करना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल कि मान लिया हमने 25 लाख 30 लाख जो भी पैसा हमने से एक अकाउंट में जमा कर दिया, हमें जरूरत पड़ गई कुछ पैसे की, हम घर बनाएंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाद में हम अगर पैसा निकालना चाहे तो निकाल सकते उसमें से? देखिए, पैसा आप वैसे इस अकाउंट में से पैसा निकाला, खाली फॉर्म ए एक होता है जिसके जरिए अकाउंट खुलता है। इस पैसे का इस्तेमाल लक्ष्मण कायदे से खाली उस पर्पस के लिए करना चाहिए जिस पर्पस के लिए आपने जमा किया है। कैपिटल गेन बचाने के लिए ही होना चाहिए और किसी पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। और लोग भूल जाते हैं। मैंने एक साहब मुझे मिले, उन्होंने अकाउंट खुलवाया और उन्होंने सोचा बैंक में डिपॉजिट है, और 2 साल निकल गए, वो तो भूल ही गए। अब भूल गए, जब आप भूल जाएंगे इसको, 2 साल तक वहां पैसा पड़ा रहेगा, सरकार ने तो आपको विश्वास करके दे दिया, तो आपको जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिली थी उसको रिवर्स कर दिया जाएगा और उस पर आप पे पेनल इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। तो अकाउंट खुलवाइए, पैसा उसमें रखिए, कैपिटल गेंस टैक्स बचाइए, लेकिन भूल मत जाइएगा, क्योंकि जो बचाइएगा वो वापस सरकार आपसे ले लेगी, तो इस गलतफहमी मत रहिएगा आप। चलिए अब शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। एक सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से, जहां अजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या सवाल आपके पास? हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते कोहली साहब। नमस्ते। नमस्ते अजय जी। हमने एक फ्लैट खरीदा है पुणे में, जो कि मेरे नाम पे है, मेरे माताजी के नाम पे और मेरे भाई के नाम पे भी है। हम दोनों भी इसके ओनर है, और हमने इस पे होम लोन भी लिया है, जिसमें हम तीनों भी एप्लीकेंट है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अंडर सेक्शन 80C और 24B के तहत क्या हम तीनों भी 100% क्लेम कर सकते हैं? और दूसरा मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एट प्रेजेंट जो है खाली मेरी जो तनख्वाह है टैक्सेबल है जी, और मेरी माताजी की और भाई की एट प्रेजेंट तो टैक्सेबल नहीं है जी। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और इसके रेफरेंसेस क्या है? जी हाँ अजय जी, देखिए, क्योंकि मैं जो आपने पहले बाद में बात कही वहीं से जवाब शुरू करता हूं। क्योंकि आपकी टैक्सेबल है तो लाभ तो आपको ही मिलेगा सेक्शन 24 और 80C का, परंतु आपकी माताजी और आपके भाई साहब भी इसका लाभ ले सकते हैं। उनको अपने अपने अकाउंट से ये ध्यान रखिए कि उनके अकाउंट से आउटफ्लो जाना चाहिए। ये नहीं कि पे एक ही आदमी व्यक्ति कर रहा है और बाकी दोनों भी उसका लाभ ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको उनके अकाउंट से भी अगर जा रहा है पैसा तो तीनों लोग एक ही प्रॉपर्टी पर
जो 2-2 लाख रुपए की सेक्शन 24 में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो ले सकते हैं। एटीसी के अंतर्गत जो 1.5 लाख तक की प्रिंसिपल रीपेमेंट में मिलती है वो भी ले सकते हैं। परंतु आप तीनों के अकाउंट से जाना चाहिए। एक और ध्यान रखिएगा अजय जी कि जो आप बैंक से सर्टिफिकेट लेते हैं, जो सर्टिफिकेट देते हैं ना आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, वो सर्टिफिकेट भी आप तीनों के नाम लीजिएगा और तीनों को रिकॉर्ड पे रखिए। पर फायदा तो अजय जी जो आपने बताया आप ही को मिलेगा, उनके लिए फॉर रिकॉर्ड वो आ जाएगा, अगर कल को उनको जरूरत पड़ती है इस डिडक्शन की फायदा तो वो आपको ही ले मिलेगा। जी चलिए अजय जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से गणेश प्रसाद जी, जिन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। दरअसल ये अपनी पत्नी या किसी फैमिली मेंबर को पैसा देना चाहते हैं लोन के तौर पर, लेकिन उस पर वो ब्याज कोई नहीं लेंगे। तो पहला सवाल तो इनका है कि क्या हम पैसा दे सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं? तो मुझे लगता है इसको दे देना चाहिए, लेकिन आप बताइए कोहली साहब इसका जवाब। एक और इस सवाल वही पूछ लूँ